नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजे न्यूज नेशन। 1 अक्टूबर 2023 को रविवार के दिन मदरसा बरकात अजहरी और मलिक बाजार मजार कमेटी के मेंबरों ने मलिक बाजार में एक इस्लामिक क्विज और अजान कंपटीशंस का आयोजन किया और साथ ही साथ मौलानागण कुछ इस्लामिक जानकारियाँ इस मंच से साझा किया। इस कार्यक्रम में मलिक बाजार जामा मस्जिद के इमाम गुलाम आसी साहब और मतवल्ली फारूक रहमानी, खादिम अशरफ अली, गफ़ार एलाइज राजू और अख्तर अली उपस्थित थे। इसके अलावा लोकल काउंसिलर इकबाल मंजर को भी देखा गया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मौलानागण के साथ साथ मलिक बाजार मजार गली के सारे युवा भरपूर कोशिश किए और ख़ासकर गुलजार को पेश देखा गया और वो समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहता है। इसकी तारीफ़ मौलानागण ने भी की। प्रोग्राम के अंत में विजेताओं को सम्मानित किया गया और लोकल काउंसिलर इकबाल मंजर के हाथों प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। आइए मौलानागण के साथ साथ ऑर्गेनाइजर के मेंबरों ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहा और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, सुनते हैं। जो हम के लाली का मिलाद करेंगे, जो हम के लाली का मिलाद करेंगे, झंडे लहराए खुशियाँ मनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सज गई सज गई शहर शहर सज गया सज गया सज गया। गली गली सज गई शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। दुनिया में जहाँ भी रहे आबाद रहेंगे आबाद रहेंगे। आमना के लाल का मिलाद करेंगे। रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला। रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कुछ भी हम लोग ताउन करेंगे वो पैसे इकट्ठा होगा। जब इकट्ठा होगा तो कोई भी गरीब जिसको इलाज का पैसा नहीं है, किसी एक गरीब जिसके बेटी का शादी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है और कोई बच्चे गरीब पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिस पे हम लोग उस चीज़ को पूरा करें। तो मैं चाहूँगा ये बस बुनियाद डालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि स्टेज के माध्यम के थ्रू मैंने ये प्रपोज़ल रखा है और तमाम मेरे भाइयों और दोस्तों और मेरे बड़े से भी मेरी गुजारिश है कि अगर इस चैन को बनाया जाए तो ये हमारे कौम की भला होगा, फ़ायदा होगा, गरीबों में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लबों पर सजा हो दुरूदों की शम्मा, लबों पर सजा हो अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। ऐ शहंशाहे
और हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो महफिल और मिलाद सजाते हैं, इसमें ये भी ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को जानकारी मिले। और अभी भी आपने रूहानी गज़ा भी खाया है और बिरयानी भी सेट खा के आए। अब आप लोगों का इनाम खाने का वक्त है। मैं एक रिक्वेस्ट अपने यहाँ पर इमाम साहब भी हैं, मौलाना शब्बीर साहब भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम देखते हैं कि हर महफिल में ये लोग जाते हैं। तो इन लोग से मेरे गुजारिश है कि ये लोग जब भी कुछ बोले, रसूलुल्लाह के ज़ात से जब शुरू करते हैं मिलादुन नबी, उसमें औरतों का कितनी अहमियत है और कितना किरदार उन्होंने निभाया है, इसको ज़रूर कहें। क्योंकि आज के डेट में ज़माना इन लोगों के पीछे लगा हुआ है, बहकाने की कोशिश कर रहा है। अगर इनको मजहबी मालूमात पूरी तरीक़े से हो जाएगी तो इंशाअल्लाह किसी की भी कदम डगमगाएगी। इसलिए मैं फिर एक बार इमाम साहब और मौलाना शब्बीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी मिलाद में जाएँ और औरतों को क्या क्या फ़ायदा मिलता है, मज़हब इस्लाम में रसूलुल्लाह ने अपने आमद के वक्त से जो शुरू किया है वो अब तक सारी दुनिया में वो चल रहा है। होता है जो एक बेहुदा इंसान होता है जो अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी से हमारे जमात के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, इस्लामी स्कॉलर, और बहुत सारी किताबों के राइटर्स हैं। इनकी मौजूदगी में ये छोटे छोटे बच्चे इतनी हिम्मत से जवाब दिए। मैं तमाम बच्चों को मुबारकबादी पेश करता हूँ और साथ ही साथ बच्चों को तैयार करने वाले हाफिज तनवीर साहब को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। साथ ही साथ मैं गुजारिश करूँगा कि इन सब चीज़ों में बच्चे तो हिस्सा लें, लेकिन बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ इसमें पार्टिसिपेट करें। जरूरत पे खड़े रहने वाले आदमी हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग इन पर नाज है, फख्र है। और हमारे गुलजार बाबू, इन्होंने तो आज नहीं एक हफ्ता से अपना काम छोड़ करके, सारा काम छोड़ करके, इन्होंने इतनी मेहनत किया है, सारा काम छोड़ करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में, इन तमाम चीज़ों को डेकोरेट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं छोटे बड़े जिसका नाम लिया वो भी हमारे भाई है, जिसका नाम नहीं ले पाया उसको भी हमारे भाई है। मैं सब छोटे बड़े सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ईशा के बाद फिर हमारे दोनों जज हजरत तशरीफ लाएंगे और कंपटीशन होगा, नात का, किरत का, नात का, रज़ान का कंपटीशन होगा। ये करीब करीब 15-20 मिनट चलेगा, आधा घंटा। उसके बाद के आदमी हैं तो हमारे दिल के आदमी होंगे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब जब और ये हमारे ये देखिए शब्बीर बाबू, पहले का अगर नाम नहीं लेते हो तो माफ करना। सब हमारे अपने हो और सब हमारे जिगर के टुकड़े हो। मैं तमाम लोगों की हौसला अफजाई करता हूँ। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शब्बीर और ये सारे बच्चे। आज मल्लिक बाज़ार में एक इस्लामिक क्विज़ किया जा रहा है, जिससे लोगों, बच्चों के साथ साथ लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आप दुनिया के पीछे भागते भागते दीन को भूल गए हैं। ये एक इंस्पायरेशन, इस्लामिक नॉलेज का इंस्पायरेशन मिल रहा है यहाँ से। आप क्या बोलना चाहिएगा? बिल्कुल, ये इल्म हासिल करने के लिए एक बहुत ही अहम ज़रिया है। कुरान पाक में है कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, कि आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले क्यों दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये सवाल व जवाब का जो ज़रिया है ये इल्म हासिल करने के लिए बहुत अहम है। अल्लाह के नबी दो आलम के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमीन वल मुस्लिमा, कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर ज़रूरी है। और हज़रत मौलाना ग़ुलाम आसिम इस्माइल साहब ने ये जो ज़रिया इल्म दीन हासिल करने के लिए निकाला है ये बहुत बेहतर है कि हर जगह, हर मस्जिद में और हर मस्जिद के नीचे, हर नुक्कड़ पर ऐसे दीनी सवालों जवाब का प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि आवाम में ज़्यादा से ज़्यादा दीनी मालूमात हो और लोग इसके तरफ राग़िब हों, दुनिया के साथ दीन भी सीखें। ये हमारे लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम। मल्लिक बाज़ार की इस इस्लामिक सभा, जहाँ इस्लामिक क्विज़ कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, इस स्टेज से आप क्या वार्ता देना चाह रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली बात आपको ये बता दें, सबसे पहली बात आप ये जानकारी करिए, ये जो मस्जिद बनी 1855 में और कलकत्ता के ये सबसे पहली मस्जिद कलकत्ता 17 की सबसे पहली मस्जिद ये बनी और बनाने वाले का नाम जो था हाजी बशीरुर रहमान। उन्होंने ये 1855 में ये मस्जिद तामीर किया। उसके बाद कलकत्ता के बाद जो था उसमें करीब 40-50 साल बाद और दूसरी मस्जिद हमारी बनी थी, वो है दरोगा बस्ती। दूसरी मस्जिद उन्होंने बनाई। ये पहली बार ये बच्चों ने सबसे पहले जो इस बात को उठाया था वो था गुलजार, जो इन्होंने तामीर किया। गुलजार हैं हमारे राजू भाई हैं, जो क्लब के यहाँ के बच्चों ने सोचा कि हम दीनी तालीम में भी करेंगे। ये जो झोंक उठी है ये गुलजार की तरफ से, शब्बीर भाई की तरफ से, हमारे लोग की तरफ से ये इनिशिएटिव हुआ। और इन लोग का भी ये बात है, ये लोग भी चाहते हैं कि जो यहाँ के बच्चे सब हैं, जो हमारे सब बच्चे दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश तालीम तो सब लोग ले रहे हैं, पर दीनी तालीम भी इसके लिए बहुत ज़रूरी पड़ता है कि घर को संभालने चलाने सब। तो हम सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं ये बच्चों का, जिन्होंने ये सोचा और इसको इंजाम देने में सबको किया। और हम ये कोशिश हम लोग की यही रहेगी, इन लोग के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला के इन लोग को सपोर्ट करके इसको आगे बढ़ाएं। जैसे गुलजार भाई ने हमारे कहा कि भाई ये बच्चे पहले 10-15 बच्चे थे और अभी 40-50 बच्चे हो गए हैं। माशाल्लाह ये भी बहुत बड़ी बात है कि 10-20 बच्चे से 50 हो गए। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये कर रहे हैं हम लोग कि 100 से 150 बच्चे भी जाएं। तो बहुत खुशी इन लोग से हुई। और ये लड़के लोग को हम ये भी मुबारकबाद करते हैं, इन लोग को भी दुआ देते हैं कि ये लोग हमेशा तरक्की करें, ये बच्चे और हमेशा कोई नेक काम इन लोग से करें। हम लोग हमेशा मलिक बाजार में एक इस्लामिक सभा का आयोजन किया गया आप लोग के नेतृत्व में, और जहां इस्लामिक क्विज भी रखा गया। तो इस इस्लामिक सभा के स्टेज से आप क्या वार्ता देना चाह रहे हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मलिक बाजार जामा मस्जिद और हमारे मजार गली स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से, मैं अपने बड़े बुजुर्ग की दुआ लेते हुए और उनकी बातों की तरफ, उनकी बात से मैं अपनी बात रखता हूँ। ये हमारे नौजवान जैसे जिस तरह से पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, उस हिसाब से मजहबी काम में भी आप अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू किए। और इंशाल्लाह आने वाले दिन में ये एक छोटा सा क्यूज़ हुआ है, इंशाल्लाह हमारे मलिक बाजार मजार गली स्पोर्टिंग क्लब के तरफ से इससे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा। और कोई ऐसे हमारे जिस तरह से अभी पार्टी के लिए हो रहा है और हम अब मज़हब इस्लाम के लिए भी काम किया जाएगा, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगा और ना ही कोई किसी का रेफरेंस दिया जाएगा। यही सबक मिला जाएगा, एक बच्चे कामयाब बने, चाहे बच्ची हो या बच्चियाँ हो, कामयाब बने और कामयाब बन के एक दूसरे को माहौल को आगे अपने मज़हब को आगे बढ़ाएं। जावेद भाई, आज इस्लामिक सभा के स्टेज से क्या वार्ता देना चाह रहे हैं आप लोग मिलकर? देखिए, हम ये देना चाह रहे हैं, आज हमने जो देखा है नौजवान लड़कों लोग के, जूनियर हो या सीनियर हो, आज जिस तरह जो लोगों ने खटा है और इस जलसा को कामयाबी किया है, हमें इतना खुशी हुआ है, इतना खुशी है कि बेहद। और हम यही चाहते हैं कि हर इलाका में नौजवान लोग सीनियर हो या जूनियर हो, अगर मिलकर इस तरह प्रोग्राम करें तो हमारा उम्मीद है कि गरीब के लिए बहुत भलाई हो। थैंक यू। आज जो मलिक बाजार मजार कमेटी और जामा मस्जिद के कोऑपरेशन से जो इस्लामिक क्विज़ का एहतमाम किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि आने वाली नस्लों पे हम लोग का ये असर पड़े, ताकि बच्चे और जितने हैं इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, वो उनको इसका जानकारी हो। छोटे छोटे चीज़ का, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर बुनियादी चीज़ होती है। अगर हम ये बुनियादी चीज़ को अभी से संभालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे चल के हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा जो अभी तब्दीलियाँ आती जा रही है नई तरह की, ये रुकेंगी और हमारा इस्लाम का परचम ऊपर उठेगा। आज मलिक बाजार मोड़ पर जो इस्लामिक क्विज़ का एहतमाम किया गया है, इससे क्या वार्ता देना चाह रहे हैं आप? इससे यही बात देना चाह रहे हैं, दरअसल बहुत ज़रूरी है और हमारे ख्याल से हर जगह ये प्रोग्राम होना चाहिए। ज़्यादातर टीवी और मोबाइल में डूब गया, इस्लामिक कल्चर पूरा भूल चुका है। तो हम इधर के मलिक बाजार के जो लोग नौजवान इसमें शरीक हुए, जो एक कदम उठाए हैं,
हम इन लोग को मुबारकबाद देते हैं और आइंदा हम सबसे अपील करते हैं कि हर एक जगह इस तरह का एक प्रोग्राम किया जाए ताकि इस्लाम का बुलंदी और बुलंद से बुलंद ऊंचा हो। बाजार में जो एक इतना बड़ा इस्लामिक सभा का आयोजन किया गया आप लोगों के क्लब के नेतृत्व में, तो आपके इस प्रोग्राम को योगदान देने में जो आदमी आपका कोऑपरेट किया उसको यहाँ से क्या वार्ता देना चाह रहे हैं? हम उन लोग को ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। खास करके गुलजार इसमें बहुत खड़ा है। हमारे मोहल्ले के हम लोग क्लब के जो लड़के हैं बहुत ज़्यादा खड़े हैं। इमाम साहब भी बोले, हम लोग को भी बोला गया था, लेकिन हम लोग उतना टाइम नहीं दे पाए। लेकिन हम लोग इंशाल्लाह अगले बार जो भी प्रोग्राम होगा हम लोग सब साथ में रहेंगे, पूरा पाड़ा साथ में, पूरा कॉमेडी साथ में। जो इसमें इतना योगदान दिया है, कोऑपरेट किया, उसको क्या वार्ता देना चाहते हैं आप? उन लोग को देना चाहते हैं कि ये काम तो और आगे बढ़े और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सब यही देना चाहेंगे। आज देखा जा रहा है बूढ़ा बच्चा जवान सभी इस इस्लामिक क्विज के स्टेज के आसपास करीब नज़र आ रहे हैं। तो आपने इतना बड़ा उद्देश्य लिया कि लोगों में इस्लामिक अवेयरनेस फैलाने का काम किया। ये आपको ये बात कैसे समझ में आई और इसका पीछे आपका क्या मतलब मकसद उद्देश्य है? हमारा मकसद ये हमारे सभी मस्जिद का और हमारे मोहल्ले के सभी का मकसद यही था, बच्चे लोग को पढ़ाने का। पहले हम लोग शुरू किए, पहले शुरू हुआ था 5-6 बच्चों से, फिर हम लोग बढ़ते 45 बच्चा हो चुका हम लोग। उसके बाद में हम लोग जूनियर लोग कुछ 5-6 लोग हम लोग आमिर भाई, इंदू भाई, जहीर भाई, हम लोग इसमें हिस्सा लिए थे। फिर उनके बाद में अभी हर लोग मोहल्ला के और सीनियर जूनियर, राजू भाई, नौशाद भाई, जाहिद अंकल, जितने भी लोग हैं, लल्लू भाई, अब सभी लोग इसमें हिस्सा ले चुके हैं। और ये सभी का योगदान है जो इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। ये मल्लिक बिहार में पहले मरता ये पहला प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम हर साल होगा। हजरत, आज जो मल्लिक बाज़ार में इस्लामिक क्विज़ का एहतमाम किया गया है, आज जिसमें आप एज ए जज की हैसियत से उपस्थित हुए हैं, थोड़ा आप अपना इस इस्लामिक क्विज़ के बारे में थोड़ा सा अपना तबसरा और तज़किरा कीजिए। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक मोहम्मद शब्बीर आलम मिसबाही, खतीब व इमाम जामा मस्जिद रॉयल स्ट्रीट कोलकाता 16। आज मलिक बाज़ार जामा मस्जिद में जामा मस्जिद कमेटी और उसके खुसूसी तौर पर हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम आसिम मिसबाही साहब की तरफ से और तमाम अरकान की तरफ से ये क्विज़ कॉम्पिटिशन रखा गया है। बहुत ही अच्छा अमल है और क्विज़ वगैरह से ये होता है कि बहुत सारे लोगों को इस्लामी मालूमात अच्छी तरह वो मालूम कर लिया करते हैं। और कुरान और हदीस की रोशनी में भी हम देखते हैं कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कभी कि वयसअलूनका अनिर रूह, यानी महबूब आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, वयसअलूनका अनिल हिल्ला, और कभी चाँद के बारे में पूछते हैं। तो ये सवाल व जवाब का सिलसिला जो है कुरान मुक़द्दस से भी इसका सबूत फराहम होता है। ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 सहाबाए किराम के दरमियान में जो है सवालात फरमाया करते थे और उसमें लोगों को जवाब देने के लिए आमादा किया करते थे। तो इस तरह से मालूमात के लिए जो सवाल जवाब का सेशन होता है वो बहुत ही अहम होता है और ये दिलो दिमाग में पूरा बैठ जाता है और अभी देर तक उसे याद रखता है। ख़ासकर बस मुख्तसर में आप इतना समझ लें कि आज हमारे बच्चों को ज़रूरत है कि उन्हें जो है इस्लामी मालूमात कम से कम ये तो जानकारी होनी चाहिए कि हमारा मज़हब क्या है, हमारे मज़हब का नाम क्या है, हमारे पैगम्बर का नाम क्या है, उनके वालिद गिरामी का नाम क्या है। ये जो मशहूर चीज़ें हैं, फिर 5 कलमे शरीफ हैं और मखसूस दुआएं हैं, ये तो सब चीज़ हर वक्त इन्हें याद होना चाहिए। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, घर वालों को भी याद होना चाहिए। तो इस तरह का प्रोग्राम अच्छे अंदाज से और बड़ी मेहनत के साथ जो है हर वक्त करने की ज़रूरत है। कम से कम साल में तो 1-2 मरतबा तो ज़रूर इस तरह का प्रोग्राम मुनक़िद करनी चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम हज़रात को जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। आज मल्लिक बाज़ार में जो इस्लामिक सभा हो रहा है आप लोग के नेतृत्व में,
इससे क्या वार्ता देना चाह रहे हैं आप लोग? सबसे पहले ये बच्चे लोग जो है ना, उनका एक हौसला अफजाई होता है, उनकी एक ताकत बढ़ती है और उसको एक आगे बढ़ने का एक हौसला पैदा होता है, काफ़ी कंपटीशन करते हैं और आने वाला दिन में इन लोग जो है काफ़ी डेवलप करेंगे। इसके लेके हम लोगों ने ये सारे जितने भी हमारे भाई लोग हैं, हमारे वो बाजार गली कमेटी के मेहमान हैं, मस्जिद के हैं, हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामी प्रोग्राम हर एक जगह, जैसे हनीफ भाई ने बताया कि हर एक जगह होना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे के दिल में ये हो कि हमारा इस्लाम क्या है और हमें क्या करना है, हमें जानकारी होनी चाहिए। हम लोग टीवी मोबाइल में गुम हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ हम लोग भूल गए। तो इंशाअल्लाह ये इस माध्यम से हम लोग मैसेज भी दे रहे हैं और एक मैसेज हमने आपको जो माइक पे मैंने बताया था, आपके चैनल के माध्यम के थ्रू मैं ये मैसेज मैं अपने तमाम यहाँ पे खड़े भाइयों और तमाम दीगर जितने भी मुसलमान भाई हैं वहाँ तक पहुँचाना चाहूँगा कि हर एक मोहल्ला में एक चैन बनाए। एक चैन बनेगा तो एक गरीब का भला होगा। हम आप 50 रुपया 25 रुपया पुड़िया खा के चाय पी के बर्बाद करते हैं, अगर ये 50 रुपया अगर 10 आदमी देंगे तो जोड़िए 500 रुपये जमा होगा। अगर किसी को दवा नहीं है, अगर वो 500 रुपया हमने उसको दे दिया तो कितना भला होगा। आपके माध्यम से मैं ये तमाम मेरे मुसलमान भाइयों को ये चैन के बारे में दावत देना चाहूँगा। और यहाँ पे बाजार गली यौम बॉयज़ क्लब तमाम मेम्बरान हैं, बहुत सारे हैं, सफ़ीर है, गुजार है, बहुत सारे, नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, बहुत सारे हैं। और हमारे जितने भी सीनियर जो हैं, राजू भाई है, ये प्रपोजल पहला अरशद भाई का था और मैं यहाँ हनीफ भाई भी है, जाहिद भाई है, जावेद भाई है, इन सीनियरों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चैन में इन लोगों ने बैकिंग किए हैं, इन लोगों ने सपोर्ट किया, इन लोगों ने कहा है और हम इस जूनियर का काम है कि इस पे जुड़ के हम लोग इसको कामयाब बनाएं ताकि आने वाला दिन में सबको इस चैन के बारे में पता चले। इसी के साथ मैं आपके चैनल के थ्रू मैं तमाम भाइयों को ये मैसेज देना चाहूँगा।